सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी मुल्कगीर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी इंतखाबी फहरिस्तों की हमागीर नज़रसानी से मुतल्लिक कानूनी तनाज़ा को अपने दायरे इख्तियार में ले लिया। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए मुल्क की तमाम हाई कोर्टों में ज़ेर समाअत इस मौजू से मुतल्लिक मुकदमात पर फौरी तौर पर रोक लगा दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोए मालिया बागची पर मुश्तमिल बेंच ने मुख्तलिफ सियासी जमातों और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ADR के वकला के दलाइल सुने। उनका कहना था कि ये पूरा अमल न सिर्फ उजलत में किया जा रहा है बल्कि आईनी उसूलों से भी मुतसादिम है। अदालत ने आइंदा समाअत 26 नवंबर मुकर्रर की और इलेक्शन कमीशन से वजाहत तलब की। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने, जो DMK की नुमाइंदगी कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क भर के लिए यकसा वक्त मुकर्रर करने को नाकाबिले अमल करार दिया। उन्होंने कहा, नवंबर और दिसंबर के महीने तमिलनाडु में शदीद बारिशों के होते हैं। सरकारी अफसरान सैलाबी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं। दिसंबर में क्रिसमस की तातीलात हैं। जनवरी में पोंगल मनाया जाता है। ये पूरा अरसा इंतहाई नामौजू है। उन्होंने एक माह में फहरिस्तों की इस्लाह को मज़हक़ाखेज़ मश्क करार दिया और कहा कि माजी में यही अमल बरसों में मुकम्मल होता था, लेकिन अब इतनी उजलत क्यों है। उन्होंने खबरदार किया कि इस तेज़ रफ्तारी और देही इलाकों में कमज़ोर इंटरनेट सहूलतों के सबब गरीब तबका अपने वोट के हक़ से महरूम हो सकता है। ADR के वकील प्रशांत भूषण ने मामले को आईनी सतह पर ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया। उनके मुताबिक ये अमल दरअसल नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की एक खुफिया शक्ल इख्तियार कर रहा है, क्योंकि इसमें शहरियत से मुतल्लिक दस्तावेज़ात तलब की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन को शहरियत तय करने का इख्तियार न दिया जाए। उन्होंने कहा, उनके मुताबिक ये हक़ सिर्फ मरकज़ी हुकूमत को हासिल है। प्रशांत भूषण ने मुतबादिल तौर पर तजवीज़ दी कि दोहरे वोटर्स की छानबीन ग्राम सभाओं या मुकामी सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी मुमकिन है। बेंच ने अर्जी गुजारों के बाद दलाइल पर सवाल उठाया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, आप लोग ऐसे रद्द अमल ज़ाहिर कर रहे हैं जैसे इंतखाबी फहरिस्तों की नज़रसानी पहली मरतबा हो रही हो। हम ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ हैं। ये एक आईनी इदारा है, खामियां बताएं तो दुरुस्त कर लेगा। जस्टिस जोए मालिया बागची ने भूषण के उस मुतालबे पर तवज्जो दी जिसमें फहरिस्तों की मशीन रीडेबल बनाकर अवामी तस्दीक के लिए पेश करने की बात थी। उन्होंने सन 2018 के एक मुकदमे का हवाला देते हुए कहा कि वोटर्स की निजी कवायफ अवामी एतमाद के तौर पर कमीशन के पास महफूज हैं और उनके इफ्शा होने का ख़तरा मौजूद है। उन्होंने मिसाल दी, आप अपना घर बंद करते हैं, अगर चोर ताला तोड़ दे तो क्या आप ताले लगाना ही छोड़ देंगे। उनके बकौल इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो सिक्योरिटी निज़ाम बेहतर बनाए या पासवर्ड से महफूज रसाई का निज़ाम फराहम करे। इलेक्शन कमीशन के वकील राकेश द्विवेदी ने अदालत से दरख्वास्त की कि मुख्तलिफ हाई कोर्टों में चल रहे मुकदमात पर रोक लगाई जाए ताकि मुतज़ाद अहकामात से बचा जा सके। अदालत ने ये इस्तदा कबूल कर ली। उन्होंने तंज़िया लहजे में कहा कि बाज़ रियासती हुकूमतें गोया ये साबित करने में मसरूफ़ हैं कि वो SIR के कितनी पसमानदा हैं और तकाज़े बर्दाश्त नहीं कर सकती। तमिलनाडु की अपोजिशन जमात AIADMK ने इलेक्शन कमीशन के इक़दाम की तायीद की। उसके वकील बालाजी श्रीनिवासन ने कहा कि नज़रसानी का अमल जायज़ और ज़रूरी है और हैरत ज़ाहिर की कि एक हुक्मरान जमात DMK अपनी ही रियासत में नाक़िस कनेक्टिविटी का रोना क्यों रो रही है। ये पूरा तनाज़ा दरअसल एक गहरी तशवीश को जन्म देता है कि कहीं इंतखाबी फहरिस्तों की तत्हीर के नाम पर जमहूरी शमूलियत ही महदूद न कर दी जाए। बिहार में इस तजर्बे ने जो बेकायदगियाँ और मनमानी वोटरों की हज़फशुदगी ज़ाहिर की, वो किसी भी तौर मामूली नहीं थी। अब जबकि इसी मॉडल को पूरे मुल्क में नाफिज करने की बात हो रही है, DMK का ये मौक़िफ़ है कि ये अमल आईनी हुकूक़ बिलखुसूस बराबरी, इजहार राय और आम हक़ राय दही से मुतसादिम है, गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर जाता है।